अलीगढ़ की इगलास तहसील के सहारा खुर्द पातालखेड़िया में आयोजित विशाल राष्ट्र धर्म सभा और श्री कुमारेश्वर महादेव मंदिर की जीर्णोद्धार के शिलान्यास समारोह में ऋग्वेद पूर्वामनाय श्री गोवर्धनमठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने और उनके दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल के हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। समारोह का आयोजन श्री चंद्रमौलेश्वर पातालेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया गया। इस अवसर पर सहारा खुर्द का पूरा वातावरण भगवा में होकर शिव भक्ति में डूब गया। आयोजन में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने कहा कि भारत विश्व का हृदय है, यहाँ राम कृष्ण, जगदीश्वरी भगवती, राधा रानी, राष्ट्रभक्त जन्म लेते हैं, इस पावन धरती को नमस्कार करते हैं। उन्होंने कहा कि जीविका जीवन के लिए है और जीवन ईश्वर के लिए, उसके स्मरण के लिए सनातन धर्म और सिद्धांत सर्वोपरि है। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री और वर्तमान संरक्षक बड़े दिनेश जी ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य अपने हाथों में लिया है। ये कार्य सभी के सहयोग से पूर्ण होगा। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि भगवान कार्तिकेय की धरती पर आकर जीवन धन्य हो गया। उन्होंने सहारा खुर्द में बन रहे कुमारेश्वर मंदिर के सफल निर्माण की शुभकामनाएं दी। ट्रस्ट की संरक्षक और विधायक चौधरी ऋषिपाल सिंह ने समस्त अतिथियों का स्वागत किया और ट्रस्ट का परिचय देते हुए बताया कि ट्रस्ट ने ये संकल्प लिया है कि वह अनादिकाल की इस प्राचीन धरोहर को पुनर्जीवित करेगा और इस स्थान को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष और ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य श्याम कुंतैल ने कहा कि सहारा खुर्द में बन रहा श्री कुमारेश्वर महादेव मंदिर सनातन की पुनर्स्थापना का संवाहक बनेगा। यह एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां धर्म, आध्यात्म और विज्ञान की त्रिवेणी एक साथ बहेगी। उन्होंने आयोजन में शामिल होने आए सभी जनमानस का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय धर्म सभा से पूर्व आचार्यों ने 5 दंपतियों से शिला पूजन की विधि संपन्न करवाई। लिखा है 7 प्रतिष्ठित जो विधवा प्रतिष्ठित जो लिंग है उनकी आराधना पूजा भी विधिवत होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अविध पूर्वक प्रतिष्ठित या अविध पूर्वक पूजा आचार करने पर देवी देवता अंतर्धान हो जाते हैं, लिंग या प्रतिमा मूर्ति को छोड़कर चले जाते हैं। फिर टाकनी, साकनी, भूत प्रेत, पिशाच इत्यादि उस मूर्ति में या लिंग में प्रविष्ट होकर के पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देते हैं। प्रतिष्ठा विधिवत हो, अगर पुराना प्रतिष्ठा है विधिवत, पूजन इत्यादि विधिवत संपन्न हो। आजकल गड़बड़ी क्या है, हम चाहते शास्त्र सम्मत, विशेष शास्त्र सम्मत नहीं मानते, सेकुलर। इसके कारण क्या होता है, शास्त्र सम्मत फल न मिलने के कारण अराजकता फैलती है। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र घोषित के लिए क्या उपदेश देना चाहेंगे? मैंने कहा कि पहले सच्चिदानंद सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो, फिर सद्भावपूर्वक संवाद का बल हो, सेवा का प्रकल्प चलावे, संघ बल हो, चार सकार को अपनावे। लेकिन इसी के बीच पूरे देश के अंदर एक आइला मोहम्मद और आइला महाकाल, ऐसे व्यक्ति आते हैं जाते हैं। मोहम्मद और षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ हो? आपने नेपाल की बात की, आपने और दूसरे देशों की बात की। क्या भारत के अंदर क्या लग रहा है आपको? भारत के अंदर सब कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा है तो उसका शोधन होगा, शोधन करने का संकेत दिया जाएगा। शोधन नहीं करेंगे अधिकृत व्यक्ति तो गिरेंगे। गो हत्या बंद करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार जगह जगह से गो हत्या जैसी सूचनाएं हम कर रहे हैं। तो आप हिंदू हैं या नहीं? आपका काम नहीं है क्या? शंकराचार्य कह रहे बस हम क्या करें? यांत्रिक युग में महायंत्रों के द्वारा इसकी उपयोगिता नष्ट की जाती है, इसकी प्रजाति में विकृति आती है, तो प्रजाति लुप्त होती है। बैलगाड़ी का युग है नहीं, बैलों का उपयोग गया। हल का युग है नहीं, हल बैलों का उपयोग गया। जर्सी गाय भी पालते हैं। रामदेव बाबा गधी के दूध की प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए जब महायंत्रों के द्वारा गोवंश की उपयोगिता नष्ट कर दी गई है, गोवंश की बलि दी जा रही है, क्या ऊचर खाने गए दबे दोनों ढंग के हैं, तब देश की दुर्दशा होगी। गोवंश हो ही रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि लगातार हिंदुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है।
आंकड़े बताते हैं पिछले रिकॉर्ड के अनुसार। कम ना हो इसका प्रयास करना चाहिए, लेकिन एक जंगल में एक ही शेर हो तो भी पर्याप्त होता है। ठीक।